क्या रूल आया था जी, जो चांदी के अंदर ना पहले क्या था, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अब वो इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ये परिवर्तन फर्क आया है कि वो लाइसेंस होने चाहिए, रेगुलेटरी मतलब प्रॉपर एक सिग्नेचर्स होने चाहिए ऑफिशियल्स के, जो भी उनका प्रोसीजर है चांदी के व्यापारियों के साथ। तो वो उसके कारण एक मार्केट में था कि थोड़ा सा कल परसों भी अपने को, मतलब कल के दिन मेरे को जब मेरी वार्तालाप हो रही थी अपने जानकारों से कि चांदी के रेट बढ़ सकते हैं, फ्लाइट्स वगैरह जैसे बाहर विदेशी यात्रा को थोड़ा सा, हाँ, टूरिज्म पे एक रिक्वेस्ट अपील करी है जी कि इसको भी थोड़ा होल्ड करा जाए कुछ साल के लिए। कारण क्या है, अभी एक डाटा आया ऑफिशियली, डाटा पता नहीं, अब उसको मैंने तो जो पढ़ा आपको वो बता रहा हूँ जी। 2,70,000 रुपए के आसपास का डाटा था वो, कि 2,70,000 करोड़ रुपए का जो हमारे देश से विदेश घूमने जाते हैं, इतने रुपए का वो वहां से शॉपिंग करके कुछ ना कुछ लेकर हमारे देश में आए हैं। जी जी। तो 2,70,000 करोड़ अपने बाहर विदेश में अमाउंट वो आपका गया है। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं? राम राम जी, बहुत बढ़िया जी। ऋषभ जी, आज की क्या डेट रेट और अपडेट कराने वाली है आज की? आज की रेट अपडेट कर देते हैं जी आपको। 18 मई 2026 दिन है आपका, सोमवार का, मंडे का दिन। जी। 24 कैरेट 24 कैरेट का रेट आपका 1,58,500, 22 कैरेट 1,45,820, 18 कैरेट 1,20,460, 14 कैरेट आपका 95,100। ये प्रति तोले की रेट है जी 10 ग्राम के जी। और सिल्वर की मैं बात करूंगा, 1 kg का आपका भाव 2,68,500। और अभी आपसे 5 मिनट पहले वार्तालाप जब मेरी हो रही थी, और अभी में चांदी में एकदम से चाल 800 से सीधा चली गई है जी 1,250 रुपए की चांदी के अंदर प्रति किलो, 1,250 प्रति किलो जी। और गोल्ड की जो चाल है वो अभी चल रही है 500 रुपए के आसपास, 480 500 ऐसे फ्लक्चुएटिव चल रहा है जी। बाकी देखते हैं पूरे दिन में क्या ग्राफ रहता है, क्या स्टेबिलिटी चलती है। जैसे भी सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी में जैसे भी रिस्ट्रिक्ट की थी चीज़ें काफ़ी, तो मतलब अभी कोई असर नहीं आया। मतलब जैसे चांदी के रेट हमें लगे थे प्लस जाएंगे, मार्केट खुली की मंडे को, क्या तो रूल plus आया था जाएगी। जी, जो चांदी के अंदर ना पहले क्या था, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अब वो इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ये परिवर्तन फर्क आया है कि वो लाइसेंस होने चाहिए, रेगुलेटरी मतलब प्रॉपर एक सिग्नेचर्स होने चाहिए ऑफिशियल्स के, जो भी उनका प्रोसीजर है चांदी के व्यापारियों के साथ। तो वो उसके कारण एक मार्केट में था कि थोड़ा सा कल परसों भी अपने को, मतलब कल के दिन मेरे को जब मेरी वार्तालाप हो रही थी अपने जानकारों से कि चांदी के रेट बढ़ सकते हैं, जी। लेकिन वो बड़ा मतलब चाल देखने को नहीं मिली। अब जैसे आज जो मॉर्निंग में मैंने देखा 400 रुपए ग्राफ ऊपर था पहले, और फिर उसके बाद अभी 700-800 रुपए ग्राफ नीचे भी देखा रेड में, और अभी मैं देख रहा हूँ 1,250 से 1133 के आसपास ग्राफ ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो रेट का तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया जी, जो सुनने को मिला था जी। जैसे कि मतलब व्यापार में जैसे कि मतलब भी जैसे न्यूज़ आई है, काफ़ी मतलब ट्रेड में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जी। तो उस अकॉर्डिंगली आपके व्यापार में जैसे है, आपको क्या लगता है कि आगे क्या रहेगा, मतलब कैसे चलेगी गाड़ी? आगे के लिए देखिए, गाड़ी चलने की तो अपने को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। कारण क्या है, कोरोना काल भी था, लॉकडाउन भी था, समस्या ऐसा नहीं कि आज पहली बार देखने को मिल रही है, पहले भी काफ़ी चीज़ रही, लेकिन बस वो है कि इस सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना, उसको मतलब एक फ्रीली आराम से इस पे चलते रहेंगे ना जी, ये जो दिक्कत है, ये संकट भी टल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जी, पहले जो डाटा था कस्टमर्स का, 100 कस्टमर अगर हैं, 100 में से 40% 50% कस्टमर जो है ना जी, आपने वो पुराने सोने को देके नया सोना परचेज करने में कन्वर्ट हो चुके थे। जी जी। ठीक है जी। और 50% का जो बाकी का डाटा है उसमें जैसे कैश के हो गए, कुछ के पास गोल्ड कॉइन्स हो गए, कैश के कस्टमर्स आ गए, इस तरीके के बायर थे मार्केट में। अब जो इम्पैक्ट है ना जी, वो 100% लोगों पे इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट आया जी 50% 40% लोगों पे, जो लोग पहले जो कैश की ट्रांजेक्शन या फिर आरटीजीएस या मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करा करते थे। जो एक्सचेंज पॉलिसी थी, जो एक्सचेंज में करा करते थे, वो तो आज भी चल रही है। जैसे किसी के घर पे पुराना अपना जेवर रखा है, पुरानी ज्वेलरी रखी है, कॉइन्स रखे हैं, तो आज मार्केट में चल ही रहे व्यापार, तो कोई दिक्कत है। लेकिन परसेंटेज में बात करेंगे, टोटली इम्पैक्ट नहीं है। बस ये है कि हाँ भाई, कैश वाला कस्टमर और जो पेमेंट वाला कस्टमर था, वो मार्केट में कम देखने को मिल रहा है फुटफॉल। तो इम्पैक्ट जो सिर्फ गोल्ड की इंडस्ट्री में, मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री में पड़ा है, और भी इंडस्ट्री में नहीं, अदर है जी। फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट है, क्योंकि हमारा जो देश है बाहर के देशों से निर्भर है, मतलब उनसे इम्पोर्ट होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स भी, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, तो जिससे कि पैसा वहाँ पर सेव करा जा सके। एक तो ये भी है जी, बहुत चीज़ें, फ्लाइट्स वगैरह जैसे बाहर विदेशी यात्रा को थोड़ा सा, हाँ, टूरिज्म पे एक रिक्वेस्ट अपील करी है जी कि इसको भी थोड़ा होल्ड करा जाए कुछ साल के लिए। कारण क्या है, अभी एक डाटा आया ऑफिशियली, डाटा
पता नहीं, अब उसको मैंने तो जो पढ़ा आपको वो बता रहा हूँ जी। 2,70,000 रुपए के आसपास का डाटा था वो, कि 2,70,000 करोड़ रुपए का जो हमारे देश से विदेश घूमने जाते हैं, इतने रुपए का वो वहां से शॉपिंग करके कुछ ना कुछ लेकर हमारे देश में आए हैं। जी जी। तो 2,70,000 करोड़ अपने बाहर विदेश में अमाउंट वो आपका गया है। तो ये आंकड़ा है जी। टूरिज्म जब अगर उसको होल्ड करा जाएगा, अब जैसे पेट्रोलियम गैस, सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है हमारी एनर्जीज पे। एनर्जीज कैसे? आपका क्रूड ऑयल हो गया, या फिर आप जैसे रोजमर्रा में खाना खाते हैं उसमें फूड ऑयल डलता है जी। ये सारी जो हमारे देश में आ रहा है 90% हम डिपेंडेंट है। ये बाहर के देशों से हमें यहाँ पर अपने पास लेकर आना होता है, इंपोर्ट करना होता है तब जाके। अब वो खर्चे को ना, वो नेसेसिटी आइटम हो गई। नेसेसिटी का मतलब हो गया जी जो रोजमर्रा में चाहिए जी। उसमें उसको वेस्टेज ना करके, उसको कंट्रोल करके गवर्नमेंट ने जो अपील करी है, कि अपील भी थी, 12 लाख करोड़ रुपए का अभी इम्पोर्ट हुआ है पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, 12 लाख करोड़। और गोल्ड इंपोर्ट हुआ है 6.5 लाख करोड़ का। अच्छा जी। तो नेसेसिटी आइटम को एक आप मतलब बंद नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन है कि उसके कंजम्पशन पे थोड़ा सेव कर सकते रोकथाम हो, कर सकते हो। पावर को सेव कर सकते हो। नेसेसिटी को थोड़ा टाला जा सकता, अननेसेसिटी को टाला जा सकता है, कि मतलब जिसके बिना लाइफ सर्वाइव कर सकती है उसको कहता है नेसेसिटी। उन प्रोडक्ट्स को, उन कमोडिटी को थोड़ा सा भी होल्ड करा जा सकता है, जिससे कि इम्पैक्ट ना पड़े और हमारी जेब में भी मतलब सही चलता रहे सिस्टम गवर्नमेंट के पास। और बाकी देखते हैं आगे क्या इम्पैक्ट रहता है, देखने को मिलेगा जी। सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो आएगा जी। जी, जैसे कि मतलब लोग आ रहे हैं एक्सचेंज के लिए, तो एक्सचेंज में किस टाइप की वैरायटी लेके जा रहे हैं? वैरायटी तो देखो जी, किसी को रिंग की रिक्वायरमेंट है तो रिंग परचेज कर रहे हैं, बट अगर आप मेरे से मई की बात करेंगे और आज आपकी 18 मई हो गई जी। मई के मंथ में जो सबसे ज़्यादा बायर है वो वेडिंग के बायर है। क्योंकि कारण क्या, अब जो आगे स्टार्ट होने वाला है, अगस्त से आपका फिर से साया जबरदस्त स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कस्टमर जो पहले ऑलरेडी बाइंग कर करके, या जो उनके पास अपना है जमा पूंजी है, क्या कह सकते हैं, जो ज्वेलरी हो गई पुरानी। अब कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जी, मिली जुली एक रहता है जी, कि किसी के पास 70 ग्राम का 80 ग्राम की वैरायटी है, मतलब एक सिंगल पीस है, उन्होंने कई बार उसको यूज भी कर लिया, कहीं फंक्शन में अटेंड भी कर लिया पहन के, वेयर करके। तो वो चाहते हैं कि भाई उसको देके उस सेट की जगह पे 2 आइटम आ सकती है आज की डेट में। जो 80 ग्राम में आपने कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले लिया था, आज आप देखते हैं वो 80 ग्राम की चीज़ आपको मिल जाती है 55-60 ग्राम में, उतनी फिलावट में। लेकिन उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में थोड़ा ड्यूरेबिलिटी, मतलब मजबूती Strength पूरी कम हो रहती जाती है, है। लेकिन स्ट्रेंथ पूरी रहती है जी। अच्छा। मतलब उसकी चौड़ाई को कम करके जो उसकी गोल्ड में जितना वो निकाशी आ सकती है उसको दे दी जाती है। और जो बाकी का 20-25 ग्राम है, आप उसमें कॉइन्स भी ले सकते हो, आप उसकी जगह बैंगल्स भी ले सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं, रिंग्स ले सकते हो। तो एक तो ये होता है कि मार्केट में आपको लेटेस्ट डिजाइन भी मिल गया। तो गोल्ड की तो देखिए घर में रखे रखे बढ़ना ही बढ़ना है जी। अगर आपने उसको बाइंग करा और आपके पास ये पुराना रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू आप देखते जाएं। पिछला ग्राफ उठा ले, 30 साल का, 20 साल का, 10 साल का, या मैं पिछले साल के ग्राफ की बात करता हूँ, सीधा डबल है। 80-90 हज़ार रुपए का रेट हमने देखा था जी 2025 से के आसपास में, और 26 में अपने को एक 85-90 के आसपास भी देखने को मिल गया जी। भाव का, फिजिकल भाव का रेट बता रहा हूँ जी। तो डबल का चला है जी। कुछ वेराइटियों पे बात कर देते हैं। टर्किश सेट्स के हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शन आ गई है, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में, सबसे ज्यादा मार्केट में आज क्रेज में रहता है जी, टर्किश की वैरायटी। ठीक है जी। तो वो वैरायटी आपको फिर से लेकर आ गए हैं। मैं सारा ये कुछ लाइट वेट में। हाँ जी, टोटली लाइट वेट है। ग्रीन टैग का मतलब है जी 3.9% मेकिंग चार्ज, मात्र 5 ग्राम से स्टार्ट हो जाते हैं जी। अभी एक बार आप स्किन टोन पे दिखाओ जी, एक बार आप दूसरे हैंड पे ना स्किन पे दिखाएं, ये देखिए जी 5 ग्राम 900 समथिंग के आसपास है, 6 ग्राम के अंदर अंदर आ गया जी। और इयरिंग के साथ है। मेकिंग कितनी दे रहे हो आप इस पे? 3.9% की मेकिंग दे रहे हो। इसको यूज करो, बरतो, और कुछ समय बाद गोल्ड के रेट है ना इतने तेज, इतने प्लस चल रहे हैं, 5% एक दिन में भी बढ़ जाता है, कभी कभार देखने को मिलता है जी 5%। जी जी। तो आप इसको, जो इसका मेकिंग चार्ज है वो कंपनसेट कर देता है गोल्ड की वैल्यू, बिल के साथ देते हैं जी, इंश्योरेंस के साथ देते हैं। सारे डिजाइन यूनिक है। एक बार आप मैम इसको एक आधा कोई भी सेट वेयर भी 5 ग्राम वाला दिखाओ जी, पहले वेयर करके इसको, ये देख सकते हैं आप कैसे स्किन टोन पे आने वाला है, फिलावट देख सकते हैं आप, ड्यूरेबिलिटी ऐसे नहीं, गर्लिश लुक आ रही है बिल्कुल। हाई जी, प्रॉपर इसको बनाया इसी तरीके से गया। एक बार ये वाला दिखाता हूँ, ये इसका जो वजन होने वाला है 12 ग्राम। मतलब जिनके पास हैवी सेट हैं वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से लाइट वेट का भी जरूरी बिल्कुल एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 12 ग्राम का आ गया। और भी काफ़ी सारी फिनिशिंग आपको मिल जाती है। इस तरीके के सेट का जो वजन है ये आपका आ जाता है जी 9 ग्राम 780 मिली। और ये सारे सेट हैं एयरिंग के साथ है। एयरिंग आपको सर्विस ट्रे में हमारे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके बाद मैं चोकर की बात करता हूँ, आपको प्लेन के चोकर दिखाते हैं जी। प्लेन के चोकर की वैरायटी एक्सप्लोर करा देते हैं एक बार जी। ये चोकर्स आ गए,
ये आपकी जो मेकिंग चार्जेस होने वाले हैं 2.9% से मेकिंग चार्जेस स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए पिंक टैग का मतलब 2.9। अब इसका वजन बता देता हूँ। ये आपका 37 ग्राम के अंदर सेट है और बहुत खूबसूरत फ्लावर है। एक बार इसको मैम दिखाएं थोड़ा सा लोग इसकी 37 ग्राम के 37 अंदर। ग्राम के अंदर, हाँ जी, मतलब 37 ग्राम के अंदर पूरी नेक कवर कर रहे हैं तो। हाँ जी, 37 ग्राम के अंदर पूरी नेक कवर हो जाती है। अब जैसे कि फ्लावर्ट में तो आपने देख ही लिया है जी। अब ये वाला फिनिशिंग आप जो देख रहे हैं एक बार इसको भी दिखाते हैं जी किस तरीके से रहने वाला है। इसकी जो मेकिंग चार्जेस है ये आपकी होने वाली है 4.9% की मेकिंग चार्जेस। अच्छा जी, ब्लू टैग है मतलब 4.9। हाँ, ब्लू टैग 4.9, ग्रीन टैग 3.9 और पिंक टैग 2.9। ठीक है जी। तो ये वाला जो आपका आ जाता है ये वाला आपका 6% मेकिंग चार्ज के अंदर है। एक बार इसको भी दिखा दो जी। ये स्मॉल सेट है, लाइट वेट के अंदर है और बहुत जितना स्मॉल होता है ना जी उसकी माइक्रो फिनिशिंग देना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हर आपको ज्वेलरी में हम दिखा देते हैं और लॉन्ग सेट की वैरायटी दिखा देता हूँ आपको। लॉन्ग सेट की और ये वैरायटी की बात करते हैं। 14 ग्राम के अंदर है। ये 14 ग्राम के आसपास में आ गया। ठीक है जी। लॉन्ग सेट भी देखिए जो चोकर ले रहा है तो लॉन्ग सेट भी वो रिक्वायरमेंट उनकी रहती है। लॉन्ग सेट में इस तरीके के फ्लावर डिजाइन के लुक काफी चल रहे हैं। यहाँ से लेके सेट आपके इधर तक, ये आपके इधर तक 1 2 3 4 5 3 तोले के आसपास में होने वाले। 31 ग्राम 32 ग्राम ऐसे करके वैरायटी लग यहाँ पर अभी आपके डिस्प्ले हुई हुई है। 3 तोले में ये जो सेट आज हम दे पा रहे हैं ना जी, आज से कुछ साल पहले हम इसको 5 तोले के अंदर दे पाते थे। कारण ये है वो ना उस टाइम, आज की डेट में मशीनों का युग आ गया, टेक्नोलॉजी का युग आ गया। और लॉन्ग सेट के बाद मैं आपको सेट्स पे एक निगाह करा दूंगा। इस तरीके के HYD रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं वो हमारा HYD है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर है। ठीक है जी। अब मैं आपको आगे माइक अपनी टीम को ट्रांसफर करता हूँ। अब आपको प्लेन सेट्स के बारे में, बैंगल्स और भी फैंसी एसेसरीज के बारे में आपको शोकेस करेंगे जी। अगर बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं प्लेन सेट्स के अंदर तो स्टार्टिंग 13 ग्राम से हो जाती है। आप ये देख सकते हैं 13 ग्राम के अंदर इसका नेट वेट रहने वाला है, ये देखिए, और प्रॉपर विथ इयरिंग रहने वाला है। अगर बात करें डिजाइनिंग की तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन लगने वाला है। ये लाइट वेट के अंदर रहने कितने वाले ग्राम हैं है मैम। ये सर ये 13 ग्राम्स के अंदर रहने वाला है, विथ इयरिंग रहने वाला है। ये देखिए इयरिंग्स भी इसके बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं, देख सकते हैं सेम वर्क आपको इयरिंग्स पे मिलने वाला है। जी। और इसके साथ ही अगर बात करें डिजाइनिंग के अंदर तो एक बार ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में जितने भी आपको सेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं पूरे प्लेन रहने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा मीना कारीगर का वर्क नहीं रहने वाला। इसकी बात करें तो ये देखिए ट्रेंडेबल फैंसी डिजाइन्स के साथ आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कटिंग कितनी सुंदर इसकी रहने वाली है। जो कि अगर बात करें स्किन टोन के हिसाब से तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करें मीना कारीगरी के टच में तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 14 to 15 ग्राम्स के अंदर मीना कारीगरी के टच में भी सेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी। वहीं अगर बात करें हैवी लुक में, हैवी ब्रॉडनेस में तो आप ये देख सकते हैं 43 ग्राम्स के अंदर रहने वाला है ये। और इसकी ब्रॉडनेस की बात करें तो ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी ब्रॉडनेस रहने वाली है, हैवी फैलावट देखने के लिए मिलने वाली है, वेट कम फैलावट ज़्यादा के अंदर है। और जितनी फिनिशिंग आपको फ्रंट में यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है उतनी ही फिनिशिंग आपको बैक में मिलने वाली है। वेयर करने में कभी भी आपको ईचिंग नहीं होने वाली। आप ये देख सकते हैं सर यहाँ पर आपको HUID मिलने वाली है, प्रॉपर हॉलमार्क रहने वाला है। यहाँ पर ये देखिए 6 डिजिट यूनिक कोड रहने वाला है, विथ इयरिंग रहने वाले हैं ये। बिल्कुल इसके बारे में आप देख सकते हैं सर। अगर डिजाइनिंग की बात करें लेयरिंग फॉर्म के अंदर ये डिजाइन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर नेक कवर हो जाएगा इसमें। इसके इयरिंग्स भी आपको हैवी मिलने वाले हैं। अगर इसके नेट वेट की बात करें 36 ग्राम इसका नेट वेट रहने वाला है। और ये देख सकते हैं टर्किश पैटर्न के अंदर येलो गोल्ड के अंदर डिजाइन होने वाला है, बहुत ही सुंदर डिजाइन रहने वाले हैं। ये देखिए इसका नेट वेट है 23 ग्राम्स। और डिजाइनिंग के साथ साथ अगर प्योरिटी की बात करें तो 22 कैरेट इनकी प्योरिटी रहने वाली है। वहीं बैंगल्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग बैंगल्स आपको 8 ग्राम से मिल जाते हैं अनदर। वहीं इस ट्रे के अंदर बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको 12 ग्राम्स के अंदर मिलने वाले। डिजाइनिंग देख सकते हैं 2 पेयर बैंगल रहने वाले हैं। 2 पेयर है, हाँ जी 6 ग्राम का एक बैंगल। आप ये देख सकते हैं 21 ग्राम्स इनका नेट वेट रहने वाला है। डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग आपको बहुत ही सुंदर मिलने वाली है। अगर आप चाहें कि लाइक नहीं आपको प्लेन नहीं चाहिए मीना कारीगरी के अंदर तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। 47 ग्राम इसका नेट वेट रहने वाला है 4 पेयर बैंगल्स का। ठीक है जी। तो डिजाइनिंग के साथ साथ अगर बात करें टर्किश पैटर्न में तो ये देख सकते हैं टर्किश के अंदर भी आपको डिजाइन अवेलेबल हो जाएगा। 17 ग्राम नेट वेट रहने वाला है, 22 कैरेट इनकी प्योरिटी होने वाली है। और इसके साथ अगर बात करें जड़ाऊ के अंदर तो आपको यहाँ पे जड़ाऊ की भी वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। और जड़ाऊ के अंदर आर्टिकल आपको मिलने वाले हैं जस्ट 2.9% मेकिंग चार्जेस में, क्योंकि सारी ही जड़ाऊ के कलेक्शन आपको पिंक टैग के अंदर मिल जाएंगे। और साथ में अगर बात करें एंटिक ज्वेलरी में तो आपको एंटिक के अंदर भी कलेक्शन मिल जाएगा। और सारी ज्वेलरी आपको इंश्योरेंस के साथ दी जाती है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे लेटेस्ट कलेक्शन लेने हैं सो मस्ट विजिट बंसल एंड सन ज्वेलर्स। दोस्तों यहाँ के एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, विजिट कीजिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड।